सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अगेन वही टॉपिक, मार्केट में आज क्या हुआ, क्या ऊपर क्या नीचे, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में आज अपॉर्चुनिटी बनी, कौन से स्टॉक्स काफ़ी ऊपर गए, कौन से स्टॉक्स काफ़ी नीचे गए। इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। आज बैंकिंग सेक्टर थोड़ा डाउन रहा और बैंकिंग सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ज़्यादा डाउन रहे, कुछ स्टॉक्स कम डाउन रहे। सिर्फ एक स्टॉक जो है एक्सिस बैंक, वो थोड़ा ऊपर रहा, बाकी सभी नेगेटिव में थे लगभग। और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर से सेट कर देना। एंड इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे इंडसइंड बैंक के ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली। 2.11% की गिरावट आज के दिन इसमें देखने मिली। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई हिट किया इसने, उसके बाद ये नीचे आया थोड़ा सा, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये थोड़ा फंस गया, उसके बाद ब्रेकडाउन आया, नीचे आया। एंड अब जो है यहाँ पे आप अगर देखोगे इस कैंडल को, थोड़े गौर से मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से इस कैंडल को ये कैंडल आपको देखने मिले। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा विक आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से कोई बाइंग कर रहा था, मतलब थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ से आ रही थी। अगर आप थोड़ा और पीछे जाओगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पीछे जाओगे, तो आपको देखने मिलेगा कि इस जगह से, ठीक है, इस जो जोन है, इस जोन से लगातार रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था। अगर आप देखोगे 1 2 3 लगातार रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था, और वहीं पे अभी कहीं ना कहीं ये अवेलेबल है। मैंने बताया भी था ये एक जोन है, इस जोन से ब्रेकआउट हुआ है, मैंने आपको बताया भी था शायद, अगर आपको याद हो तो अब जो है वापस से वहाँ पे ये आया है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ पे एक रिटेस्ट आपको देखने मिले कि जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बनेगा एंड वापस से ही ऊपर जाएगा। इसके कुछ आप कह सकते हो कुछ हिंट अभी से मिलना स्टार्ट हो चुका है। जो मैं आपको ये बाइंग दिखा रहा था, यहाँ पे दो रीजंस है। सबसे पहला, ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बना। दूसरा, अगर आप देखोगे तो 50 डेज का मूविंग एवरेज, ये स्टॉक लगातार 50 डेज के मूविंग एवरेज को सपोर्ट करते करते ऊपर आ रहा है। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो आप देखोगे एक यहाँ पे हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये लगातार जो है 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट ले रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एंड अभी भी ये उसी के आसपास है, इसीलिए बाइंग दिख रही है। अब आगे क्या हो सकता है, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस ना के बराबर है, बहुत कम है। अगर गिरावट होनी भी है, थोड़ी बहुत गिरावट होगी, 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, और 50 डेज़ का मूविंग एवरेज भी इस रेजिस्टेंस के जोन पे है जो सपोर्ट बनेगा, तो ये एक और प्लस पॉइंट हो जाता है। तो दो चीज़ों का पावर इसे मिलेगा, आप ऐसे कह सकते हो, एक ये और दूसरा ये, और यहाँ पे एक सपोर्ट हमें जो है देखने मिल सकता है। तो हाँ, अपॉर्चुनिटी वाइज भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें मुझे नज़र आ रहा है इसमें। और जैसे मैंने कहा, गिरावट अगर होगी भी इसमें चांसेस कम है, अगर होगी भी थोड़ी बहुत और गिरावट होगी, यहाँ तक आप कह सकते हो 1453 या 1450 के आसपास तक। एंड इससे अगर आगे गिरता है फिर अपडेट वीडियो आएगा, फिर आगे बात करेंगे। फॉर द मोमेंट आगे बढ़ते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर चलते हैं। इसमें मुझे कुछ खास अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम पे नज़र नहीं आ रहा है। पहले अपॉर्चुनिटी था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी था, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। ये एक सपोर्ट का जोन है जो काफ़ी दिनों से चले आ रहा है, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप देख सकते हो। बहुत मेजर सपोर्ट इसने जो है प्रोवाइड करे हैं, अगर आप देखोगे तो। और मैंने बताया था अगर यहाँ पे अवेलेबल होता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा। लेकिन अभी ये जहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे ठीक है, अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो, बट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो, जो सपोर्ट यहाँ पे था, ठीक है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, तीन सपोर्ट थे, और वो जो है यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बने, एंड ये तीसरा रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ से भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आया था, लेकिन यहाँ पे जो है अब ये रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है और रेजिस्टेंस आता हुआ साफ दिख रहा है। प्लस आज के दिन जो है यहाँ पे 50 डेज का मूविंग एवरेज भी नीचे ब्रेकडाउन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे बियरिशनेस थोड़ी सी आ सकती है, स्टॉक थोड़ा सा मुझे लगता है गिरता हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। कम से कम यहाँ पे जो है स्टॉक थोड़ा फंसेगा, थोड़ा गिरेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक फंसा था, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा फंसेगा, गिरेगा। तो इसलिए मुझे इसमें फॉर द मोमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, अगर ये वापस से गिरते हुए, नीचे आते हुए अगर ये यहाँ तक आ जाए वापस से, तो देन अगेन मैं कहूँगा कि हाँ, फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो।
बाकी एज़ यूजुअल मैं फिर से बता दूं, किसी तरह का मैं कोई रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दे रहा हूं। अगर आप एसबीआई देखोगे तो एसबीआई में भी आज गिरावट थी। अब कोटक महिंद्रा बैंक की गिरावट के बारे में बात करें तो 1.22% कोटक महिंद्रा बैंक गिरा था। लेकिन एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं हुई थी। इसमें कम गिरावट हुई है, जैसे 0.45% एसबीआई में, आईसीआईसीआई बैंक में 0.36% एंड एचडीएफसी बैंक में 0.36% सेम। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे एसबीआई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट जोन के आसपास है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। कौन सा सपोर्ट? यहाँ पे देखोगे पहले ये रेजिस्टेंस था जो बाद में सपोर्ट बन गया एंड 3-4 बार इसने जो है सपोर्ट प्रोवाइड करा है, और अभी भी काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें सपोर्ट आ सकता है। अगर बात करें गिरावट की कि इसमें फर्दर गिरावट हो सकती है क्या, थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए, इसके इस लोएस्ट पॉइंट तक आ जाए, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं लगती है। एंड हाँ, यहाँ से भी यह वापस जा सकता है, क्योंकि देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये यहीं पे आया और चला गया, लेकिन अगर आप इसको देखोगे ये एकदम बॉटम तक आया था फिर गया। तो जो भी यह अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है इसमें अभी है, एंड यहाँ से जो है एक अप मूव देखने को मिल सकता है। एसबीआई के बाद आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली सपोर्ट पे है ही, प्लस यहाँ पे आपको आज के कैंडल में बाइंग भी दिख रही होगी, वो भी साफ साफ। अगर आप देखोगे ड्यूरिंग द मार्केट स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गया था, आप देखो स्टॉक यहाँ तक गया था, लेकिन बायर्स ने उसे पुल करा ऊपर की तरफ, और उसके बाद स्टॉक को जो है, स्टॉक रेड में ही क्लोज हुआ, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स की ही जीत हुई। बट यहाँ पे स्टॉक में जो आप कहो पुल बैक आया है, स्टॉक इतना नीचे आने के बावजूद ये इतना ऊपर आकर के बंद हुआ है, इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है एंड स्टॉक को लगातार यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है सपोर्ट है, प्लस स्टॉक बाई हो रहा है बायर्स के द्वारा। और अगर आप थोड़ा सा और देखोगे तो कुछ दिनों में आपको यहाँ पे 200 डेज के ऊपर भी क्लोजिंग मिलता हुआ दिख जाएगा, मतलब एक अच्छा मोमेंटम आने का उम्मीद। तो मुझे लगता है इसमें भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम पे बनी हुई है। और एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे भी मुझे कुछ खास फॉर द मोमेंट नहीं लगता है अपॉर्चुनिटी इस जगह पे था जब ये इस सपोर्ट पे आया था, तब अपॉर्चुनिटी था, और अभी ये थोड़ा ऊपर जा चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अराउंड 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के ही आसपास है, एंड अपने एक सपोर्ट के आसपास। ये जो जोन है ये पूरा इसका सपोर्ट जोन था, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो इसने जो है यहाँ पे एक सेकंड, अगर आप इसे मैं थोड़ा सा ना एडिट करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अगर आप मैं इसे ऐसे कर दूं, फिर आपको सही तरह से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, सो अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टॉक फंसा था, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आप देखोगे कुछ इस जगह पे स्टॉक ने फिर से रेजिस्टेंस लिया था थोड़ा सा, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, और यहाँ पे स्टॉक काफ़ी बार अगर आप देखोगे फंसा हुआ है इस जोन के अंदर में। तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ से या तो रेजिस्टेंस आएगा, और 50 डेज़ का मूविंग एवरेज भी है जो थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आएगा, या तो स्टॉक यहाँ पे आकर के सेम जैसे यहाँ पे फंसा था वैसा ही फंस जाएगा मुझे लगता है। और जहाँ तक बात रही एकदम सीधा ऊपर निकलने का, इसका चांसेस मुझे काफ़ी कम लगता है, क्योंकि अभी वॉल्यूम भी ओके सो अगर आपको साउंड आया देन आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी कुछ खास अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये पूरा अपडेट रहा बैंकिंग सेक्टर के बारे में, मैंने बात कर लिया लगभग। बहुत सारे स्टॉक्स आज डाउन थे एंड अपॉर्चुनिटी भी था, किसमें क्या अपॉर्चुनिटी था मैंने डिस्कस कर लिया। एक और बात, किसी तरह से यार कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। एंड करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।